जय धन्वंतरी, दिस इज डॉक्टर चंद्रिका। आई एम अ नेचुरोपैथिस्ट एंड एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी पावर के पॉइंट के बारे में। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट। तो क्या आपको ऐसी बीमारी है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आपको भूलने की बीमारी है, कोई चीज़ बाहर लेने गए और भूल गए कि क्या लेने आए थे? तो आज हम एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे आपके मेमोरी पावर बढ़ेगी। यानी आपकी कमज़ोर याद शक्ति है तो आप यह पॉइंट ज़रूर करें, जिसकी हेल्प से सिर्फ आप अपनी याद शक्ति को बढ़ा नहीं सकते बल्कि साथ साथ में आप अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग को भी कम कर सकते हो। यह ब्रेन का पॉइंट है। देखिए एक्यूप्रेशर में बहुत सारे ब्रेन के पॉइंट्स आते हैं, याद शक्ति के पॉइंट आते हैं, मेमोरी पावर के पॉइंट आते हैं। लेकिन आपको पहले यह जानना चाहिए कि आपकी याद शक्ति कमज़ोर हुई क्यों, आपको याद रहता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, उसका पेट साफ क्लियर नहीं होता है, उसके पेट में, उसके बॉडी में दोष है, वायु पित्त कफ बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है। तो पहले तो अपने बॉडी को ठीक रखें, अपने बॉडी को टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम जागना और खाना, यह सब मेंटेन करें ताकि आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका ब्रेन, आपका माइंड फिट रहेगा। आपकी पूरी बॉडी पर ही डिपेंड होता है आपका माइंड, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकली सोचेंगे। मैं कोई ऐसा जादू तो नहीं करूंगी कि सुनो ये पॉइंट दबाओ, आपकी याद शक्ति आपको जन्मों जन्मों का याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, सब आपको मेंटेन करना पड़ता है, सब ध्यान रखना पड़ता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट हेल्प करते हैं, नो डाउट बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन साथ में आप यह सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ या तो फिर कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रख सकोगे, आपकी याद शक्ति बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ताकि मैं भी कोई पॉइंट मिस ना करूँ आपको बताने में। देखिए पहले तो एक बात क्लियर रखिए कि YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे कि ये पॉइंट दबाओ, ये करो, जिससे आपकी याद शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है इफेक्ट सब कुछ करता है क्योंकि आयुर्वेदा में ब्रेन, हमारी बॉडी, हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आपकी पूरी बॉडी क्योर होगी तो आपकी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो आप पॉइंट कर सकते हो, नो डाउट। मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई डॉक्टर ये पॉइंट कह रहा है, कोई डॉक्टर ये पॉइंट कह रहा है, या तो फिर कोई भी आपको बात कर रहा है कि इससे मेमोरी पावर बढ़ती है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। प्रैक्टिकली ट्राई कर लेना, जो भी आपको इफेक्टिव लगता है उसमें आपको फॉलो करना, ठीक है। आप उस द सेकंड थिंग इज अपने बॉडी को क्लियर रखो, वो मैंने बात कर दी। अब मतलब अपना पेट क्लियर रखो, साफ रखो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ध्यान दो। उसके बाद मेंटेन योर स्लीप साइकिल। देखिए शाम को 10 से मॉर्निंग में 3 बजे तक की नींद कंपलसरी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि हर एक ऑर्गन का एक टाइम पीरियड होता है। उसमें आपको 10:30 से 2 बजे का टाइम है जो लिवर गॉल ब्लैडर के लिए है, जो कि पित्त बनाने का काम करता है, उसके ऊपर पूरी डिपेंड होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप प्रॉपर उस टाइम पे नींद करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और वो आपके ब्रेन पर इफेक्ट करेगा। तो अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन रखो, हर रोज एक टाइम पे सो और एक टाइम पे जगो। उसके बाद आता है कनेक्ट विथ नेचर। देखिए आज हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है कि हम घर पे हैं, घर के बाद ऑफिस में जाते हैं, मतलब नेचर के साथ तो कनेक्टेड ही नहीं है। क्या आपको याद है कि आप खुले पैर जमीन को कब छुए हो, धरती माता को कब छुए हो? किसी को याद नहीं। तो अपनी जो नेचर है 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन 5 तत्वों के साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। जितना हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। कनेक्ट विथ नेचर। देखिए आप हर रोज नहीं जा पाते हो, दैट्स ओके, हफ्ते में एक बार जाओ, संडे को गार्डन में जाओ, नेचर के साथ बैठो, अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करो। ड्रिंक इनफ वाटर, इनफ पानी पियो जिससे आपकी बॉडी ठीक रहे। उसके बाद मेक अ टू डू लिस्ट, एक कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ये फॉलो आपको करना है। मतलब टू डू लिस्ट बनाओ, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह तय कर लिया कि शाम तक मुझे ये काम करने हैं। तो टू डू लिस्ट बनाओ भाई, नहीं तो फिर आपका काम पे फोकस नहीं रहेगा, फिर आप क्या कहोगे कि मुझे काम याद नहीं रहते। टू डू लिस्ट बना लो, फिर पहला काम पकड़ो, उसमें अपना 100% डालो, फोकस्ड रहो। तो ये कॉमन है, ये चीजें फॉलो करो। अब आते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर।
तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में ब्रेन का डायरेक्ट पॉइंट आता है हमारे दोनों थंब की टिप में। थंब की टिप में ब्रेन का पॉइंट आता है। यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर करना है। दिन में 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे प्रेस करना है। आप ऐसे ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी पॉइंट कर सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर में फिंगर रिंग आती है, तो यह रिंग चला के आप इस पे एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप जो भी पढ़ोगे वो आप लॉन्ग टाइम तक याद भी रख सकोगे। ऐसे आपको थंब में रिंग चलानी है। सेकंड आता है एक एक्स्ट्रा 1 पॉइंट, जो कि एक्स्ट्रा 1 पॉइंट आता है जहाँ पे हम बिंदी करते हैं, जहाँ पे हम तिलक करते हैं। वहां पे आपको हर रोज सुबह उठ के 10 से 20 बार ऐसे प्रेस करना है। क्लॉकवाइज आपको ऐसे प्रेस करना है। यहाँ पे मेमोरी पावर का पॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है GV20, यानी कि हमारे सर पे जहाँ पे पंडित लोग चोटी रखते हैं वहां पे हमें प्रेस करना है, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आप जो भी पढ़ोगे वो याद रहेगा। उसके बाद आता है LMM, लेफ्ट मेगा मेरिडियन, राइट मेगा मेरिडियन। मेगा मेरिडियन हमारे दोनों हाथ में वृष्ट जॉइंट पर आता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो 5 आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और वो 5 तत्व के पॉइंट आते हैं, प्लस हमारे दिमाग के 5 तत्व के पॉइंट आते हैं, जो कि है काल, दिशा, मन और आत्मा, तम। यह पॉइंट आपको प्रेस करने हैं यहाँ पे दोनों हाथ में, इस तरह से हर रोज। उसके बाद आता है मुद्रा। मतलब आपको जब भी आप पढ़ने बैठो कोई भी चीज जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है, उससे 5 मिनट पहले 5 मिनट तक उंगलियों की टिप्स को आपको ऐसे टच करना है और इस मुद्रा में शांति से बैठना है 5 मिनट तक, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी जो 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में 10 इंद्रियों के पॉइंट आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो यह इंद्रियों के पॉइंट आते हैं। आप जैसे ही इस मुद्रा पर बैठते हो तो 10 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होती है, मतलब आपका मन शांत हो जाता है इस मुद्रा में। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, पहले तो अपने बॉडी में से वायु कम करो। देखिए हमारी बॉडी में वायु, पित्त, कफ 3 होता है और पित्त और कफ मूवमेंट नहीं करते हैं। मूवमेंट करने के लिए वायु कंपलसरी होता है, फिर चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, हमारी बॉडी का मूवमेंट हो, हमारे माइंड का मूवमेंट हो। यानी एक मूवमेंट, विचार को भी मूवमेंट कहते हैं। आपके माइंड में कोई भी मूवमेंट हो रहा है तभी तो आपको विचार आ रहा है, वो विचार भी वायु की वजह से होता है। तो अगर आपका वायु इनबैलेंस है तो आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। तो पहले वायु कम करने के उपाय आप करो, उसके बाद आपका ओवर थिंकिंग कम होगा, मन शांत रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो इतने पॉइंट्स आते हैं, इस पॉइंट पर फोकस करो। सभी पॉइंट शॉर्ट में लास्ट में समराइज करा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आता है थंब की टिप में, यहाँ पे। सेकंड पॉइंट एक्स्ट्रा 1 पॉइंट जहाँ पे हम तिलक करते हैं, यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आता है सिर में, जहाँ पे पंडित चोटी रखते हैं, यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है मेगा मेरिडियन, दोनों हाथ के वृष्ट जॉइंट में। और फिफ्थ मुद्रा, जिससे आपका मन शांत रहेगा। तो यह सारे पॉइंट करें, प्लस जो भी मैंने बात की उसको फॉलो करें, जैसे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, स्लीप साइकिल मेंटेन करना, इनफ पानी पीना। उसके बाद देखिए अपने बॉडी में चेंजेस, अपने मेमोरी पावर में चेंजेस, और वो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और कोई आपको क्वेश्चन हो जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और कोई बीमारी के बारे में भी आप जानना चाहते हो और कोई पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या तो फिर आयुर्वेदा में किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।